नमस्कार साथियों। आज हमारी जो एक्सरसाइज होगी वो होगी 7। हम इसके चैप्टर के यानी 7 एक्सरसाइज के बारे में या चैप्टर के बारे में हम आगे आपको समझा चुके हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, इसके सवाल करेंगे। हमारा पहला लिखा है निम्नलिखित बिंदुओं युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें इसमें 8 सवाल दे रखे हैं। 8 सवाल दे रखे हैं और 8 में हमें बिंदु दे रखे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम आपको दो दो सवाल बता देते हैं कोई भी। इसमें से एक सवाल दो बताते हैं सर। पहला हमारा है, हम सबसे पहले पहला ही लेते हैं। पहला लिखा है 4,3 और दूसरा लिखा है 2,5। ये हमारे बिंदु है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था जब हमें निर्देशांक दिए हो, पहला निर्देशांक ये और दूसरा ये, तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम निर्देशांकों को मान लेते हैं, यानी हम इसकी तुलना करेंगे। तो हमारा जो x1 और कोमा y1 होता है और एक होता है x2 कोमा y2, ये हमारा फॉर्मूले में काम आता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x1 बराबर जो पहला कोष्टक है उसमें से ले लो, पहले ले लो 4 और y1 बराबर हमारे पास आ जाएगा 3। तो x2 बराबर आ जाएगा 2 और y2 बराबर कितना आ जाएगा 5। ठीक है, हमने कर लिया। x1 की जगह पे कितना था 4, 4 रख दिया। y1 की जगह पे कितना था 3, 3 रख दिया। x2 की जगह पे 2, y2 की जगह पे 5। तो अब उसने हमसे पूछा बीच की दूरी। तो हमने आपको बताया था बीच की दूरी के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा। तो हम इसे आगे करेंगे तो हमारा हो जाएगा √। अब यहाँ पे हम मान रख देंगे x2 का कितना है 2, तो यहाँ 2 रख देंगे। माइनस x1 हमारे पास कितना है 4, 4 रख दिया और स्क्वायर प्लस ऐसे y2 कितना है हमारे पास 5, y1 कितना है 3। चिन्ह जिसका होगा वही लगा देंगे, माइनस का था माइनस का लगा दिया। ये हो जाएगा हमारा। ये माइनस का बड़ा है, प्लस का छोटा है, तो हमारे पास माइनस के बचेंगे 2। 4 में से 2 गए 2, प्लस 5 में से 3 गए, कितने बचे 2। यानी कि अब हम आगे करेंगे तो 2 का वर्ग कितना होता है हमारे पास 4। और माइनस क्या हो जाएगा, जब हम माइनस गुणे माइनस करेंगे, वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या में उसी संख्या का उसी संख्या के साथ गुणा करना। तो -2 था, -2 का हम 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 दूनी 4। जब हम किसी संख्याओं का यानी चिन्हों का गुणा करते हैं, जैसे हम प्लस गुणे माइनस करें तो हमारे पास प्राप्त होता है माइनस। अगर हम प्लस गुणे प्लस करें तो हमारे पास प्राप्त होता है प्लस। अगर हम माइनस गुणे प्लस करें तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस। अगर हम माइनस गुणे माइनस करें तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा प्लस। कहने का मतलब है अगर हमारे चिन्ह समान है, अगर हम उनका गुणा करते हैं तो हमें प्लस प्राप्त होता है। अगर चिन्ह विपरीत है, अगर हम उनका विपरीत गुणाओं का यानी विपरीत चिन्हों का गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, माइनस प्राप्त होता है। अब हमारा आगे चलेंगे तो 2 का वर्ग, इसका भी कितना हो गया 4। ये हमारा 4 4 कितना हो गए 8 हो गए। 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2। ये हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि हम जानते हैं 2 का वर्ग कितना होता है 4। यानी कि ये 4 हमारे कहाँ आ जाएंगे, बाहर निकल आएंगे। बाहर निकल आएंगे क्योंकि ये अंडर रूट लगाया तो संख्या वर्ग वाली ही बाहर निकल सकती है। तो हमारा यहाँ जो हमारा ये लिख गया था, हमारा 4 गुणे 2 लिख दिया था हमने, यानी ये 4 है, ये हमारा बाहर आएगा। यानी 4 का क्या बाहर आएगा, सिर्फ हमारा जोड़ा। ऐसे आपको ना समझ में आए तो हम लिख सकते हैं 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। यानी कि जिसका जोड़ा बन जाएगा वही बाहर निकल के आएगा। तो जोड़ा किसका बना 2 का, तो एक बाहर आएंगे, एक कहाँ रहेंगे बस अंदर। यही हमारा क्या हो गया आंसर। इसे हम मात्रक जरूर लिखेंगे क्योंकि दूरी हमारी इकाई में होती है, मीटर में होगी तो हम मीटर लिखते हैं, जैसे सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लिखेंगे। जब हमें कुछ नहीं दे रखा तो हम क्या लिख देंगे, सिर्फ मात्रक। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी में हमारा दूसरा सवाल है।
हमने आपको अचर पद वाले बता दिए, अब हम आपको बताते हैं चर पद वाले, यानी कि जिनके साथ हमारा अल्फाबेट आया होगा। तो इसमें हमारा दूसरा वैसा ही है, तीसरा है उसमें थोड़ा आया है तो मैं वही बता देता हूँ, और तो सब हमारे वैसे ही है। और एक और है सातवां, वो भी इसमें भी अल्फाबेट आया, तो हम आपको तीसरा ही बता देते हैं। तीसरा हमारा है सवाल नंबर तीसरा, फर्स्ट का तीसरा है हमारा, इसमें लिखा है 2a कॉमा ए, और दूसरा निर्देशांक दे रखा है -a कॉमा -3। ठीक है, हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इनको मानेंगे। तो वही हमने आपको बताया था, सबसे पहले क्या करना है, इसे हम लिख लेंगे x1 बराबर क्या लिखेंगे, x1 बराबर 2a, और y1 बराबर क्या हो जाएगा a, x2a बराबर क्या हो जाएगा -a, और y2 बराबर क्या हो जाएगा -3a। हमें निकालनी थी बीच की दूरी। बीच की दूरी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, पूरे पे अंडर रूट चलेगा हमारा। x2 का मान हमारे पास क्या है -a, तो -a रख दिया हमने, माइनस y1 वो सॉरी x1 का मान कितना है हमारे पास 2a का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 3, वो भी किसका है माइनस का है वो भी, और माइनस तो y1 का मान हमारे पास कितना है a, तो हमने a रख दिया का होल स्क्वायर। आगे करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, भाई भाई मिल गए, भाई भाई मिल गए तो क्या होगा हमारा जुड़ जाएगा, जुड़ेगा तो 2 और 1 3, तो -3a का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस फिर प्लस होगा तो 3 और 1 4, 4a का होल स्क्वायर। ठीक है, हमारे ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9, और a का वर्ग a स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 16, a का वर्ग a स्क्वायर, ये भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर में, तो हमारे फिर जुड़ेंगे। तो 16 और 9 कितने होते हैं हमारे पास 25, 25 होते हैं। तो अभी हमने आपको बताया था बाहर कौन निकलता है, जिसका जोड़ा बनता है। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5, अच्छा हम 25, और ए को क्या लिख सकते हैं a गुणे a, एक जोड़ा इसका बना एक इसका बना, यानी हमारे पास बचा 5 और a, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब इसी में हमारा दूसरा सवाल है, लिखा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो जो यानी हमारा सवाल नंबर है दूसरा, जो 2, -5 और -2, 9, ठीक है, ये दो बिंदु दिए हैं, से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब कैसा है, हमारा उसने बोला कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। तो x अक्ष पे पूछा है, तो x अक्ष पे जो बिंदु होगा, मान लो ये x अक्ष है, अगर x अक्ष पे जो बिंदु होगा वो y अक्ष पे नहीं चलेगा। सिर्फ उसने x अक्ष पे पूछा है, जब वो y अक्ष पे नहीं चलेगा यानी y का मान कितना होगा हमारा 0 होगा, और x का मान कितना होगा कुछ भी हो सकता है, x वाई जेड अभी हमें कोई निश्चित नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब ये है, हम ये कहना चाहते हैं, माना x अक्ष पर बिंदु x, 0 होगा। ठीक है, यानी अगर हम पे x अक्ष पे पूछता है तो x अक्ष पे पूछेगा तो x बराबर हमारा x ही रख लेंगे, और y की जगह पे हम 0 कर देंगे। अगर हम पे y बराबर पूछता है तो x की जगह पे 0 और y की जगह पे y रहेगा। ठीक है, तो उसने x अक्ष पे पूछा था, इसलिए हमने जो बिंदु माना वो क्या माना x, 0 मान लिया। अब समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी, यानी ये बिंदु है एक रेखा के बिंदु मान, एक बिंदु हमारे यहाँ पे 2, -5 और दूसरा बिंदु है -2, 9। ठीक है, ये दो बिंदु है मैंने मान लिया, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि माइनस इधर होगा प्लस इधर होगा, क्योंकि हम मान रहे हैं। ठीक है, मान लेंगे। तो उसने बोला ये वाला जो बिंदु होना चाहिए वो समदूरस्थ होना चाहिए, कितना होना चाहिए समदूरस्थ, यानी x, 0। ठीक है,
यानी कहने का मतलब अगर ये ए है, ये बी है, तो इस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। अब हमारे कहने का मतलब है पी ए और पी बी, इतना हो गया पी बी, इतना हो गया पी ए, यानी पी ए बराबर पी बी होना चाहिए। यानी समदूरस्थ कब होगा, समान दूरी पर क्या होगा, जब ए बिंदु से भी उतनी दूरी पर हो, बी बिंदु से भी उतनी दूरी पर होगा, तभी हमारा समान दूरी पर होगा। तो इसमें हमें क्या समान दिखा रहा है कि हमें एक चीज समान आ रही है कि हम इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी, अगर हम दोनों के बीच की दूरी निकाल लें और इसको हम कैसा कर दें, दोनों को बराबर कर दें, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, यानी वो वाला बिंदु निकल के आ जाएगा। चलो तो हम करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे बिंदु बिंदु ए व पी से, बिंदु ए व पी से करोगे तो ये हो जाएगा 2, -5 और ये हो जाएगा x,0। ठीक है, x,0। तो हमारा यहाँ पे अब हम मानेंगे तो x1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2, और y1 बराबर क्या हो गया -5, और x2 बराबर क्या हो गया x, और y2 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो लिखेंगे बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी हमारे पास क्या होगी पी ए, क्या होगी पी ए। तो हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट x2 का मान कितना है हमारे पास x, माइनस y1 का मान कितना, सॉरी x1 का मान कितना है 2 का वर्ग, प्लस y2 का मान कितना है 0, और y1 का मान -5 था, माइनस चिन्ह आगे से था तो क्या हो जाएगा +5 वर्ग। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट, इसका हम सूत्र खोल देंगे, कौन सा हमारा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये होता है, आपने पढ़ा होगा आगे। तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, 2 का वर्ग करोगे 4, और -2ab, तो 2 तो आगे से और 2 इसका, 2 दूनी 4 और 1 एक्स, 4x प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 से जोड़ोगे तो ये सिर्फ 5 ही रह जाएगा। तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, एक स्टेप हमने खत्म कर दिया, यहाँ से 0 और 5 जोड़ोगे तो 5 ही रह जाएगा, तो सीधा 5 का वर्ग कितना हो गया 25 हो गया। इसे हम डाल लेंगे पी ए, ये हमारी जो दूरी निकल के आई वो किसकी आई पी ए। ठीक है, अब हम आगे करेंगे, आगे करेंगे तो अब हमें किसकी दूरी चाहिए पी बी की चाहिए। तो हम क्या लेंगे बिंदु बिंदु पी व बी से, पी व बी से लोगे तो x,0 और बी बिंदु कितना है -2,9। ठीक है, तो हमारा x2 क्या आएगा, यानी पीछे वाला बिंदु रहेगा, तो x1 हो गया हमारे पास x, और y1 कितना हो गया 0, और x2 कितना हुआ -2, और y2 कितना हुआ 9। ठीक है, सेम टू सेम। अब हम इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो अब हम सीधे ही लिख दे रहे हैं पी बी बराबर, क्या लिख देंगे पी बी बराबर, तो पी बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमने यहाँ बीच की दूरी ना लिख के सीधा ही लिख दिया पी बी, क्योंकि हमने आपको आगे ही समझा दिया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे, तो x2 का मान हमारे पास कितना है -2, और इसका कितना है प्लस x का, सॉरी x2 का मान -2 ही, और ये क्या है प्लस का है, लेकिन चिन्ह किसका है हमारे पास माइनस का, तो माइनस का ही रहेगा, प्लस y2 कितना है हमारे पास 9, और ये y1 कितना है 0 का वर्ग। हमारा ये हो जाएगा अंडर रूट, देखो यहाँ पे एकदम ऐसे समझ में नहीं आएगा, अगर हम सूत्र खोल देंगे फॉर्मूला, तो हम क्या करते हैं यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे, तो आपको पता है इस पे वर्ग लगा है, तो -1 किस में कॉमन आएगा वर्ग में कॉमन आएगा, तो हम -1 वर्ग में कॉमन लेंगे तो ऐसे आएगा, -1 वर्ग में कॉमन आएगा, तो यहाँ हमारा क्या बचेगा 2 + x, क्योंकि हमने -1 कॉमन लिया बाहर आया,
प्लस यहाँ 9 में से 0 गए तो 9 ही बचेंगे का वर्ग। ये हमारा क्या हो जाएगा, जब हम किसी माइनस संख्या का वर्ग करते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा प्लस हो जाएगा, यानी -1 इंटू -1 का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो बस वो हमने इसलिए कर दिया, यहाँ कंफ्यूजन ना हो अगर हम फॉर्मूला खोलें तो ये, और 1 का किसी संख्या के साथ गुणा करोगे तो उतना ही आएगा, तो इसलिए हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। कहने का मतलब ये हो जाएगा 1 गुणे और पूरे का वर्ग खोलेगे तो 2 का वर्ग 4, x का वर्ग एक्स स्क्वायर और प्लस 4x प्लस 9 का वर्ग 81। यानी हमारे पास 1 का वर्ग करोगे तो ये सीधा, अब हम क्या कर रहे हैं x को आगे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81। ये हो गया पी बी। क्या हो गया पी बी हो गया। हमने लिख दिया 1 का गुणा करोगे तो वही आएगा, तो वही लिख दिया हमने, कंफ्यूजन ना हो आपको मात्र। ठीक है। अब ये पी ए और पी बी हमें दोनों दूरी मिल गई, लेकिन उसने क्या कहा था जो हमारा पी बिंदु है, यानी जो एक्स अक्ष पे जो बिंदु है वो क्या है, इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, यानी समदूरस्थ है। जब समदूरस्थ है तो अतः इनकी दूरियां कैसे होंगी, समान होंगी। तो हम आगे करते हैं। अतः हमारा क्या हो जाएगा पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी। तो हम इसको लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। हमने इसको आगे लिख लिया, अरे ये माइनस लगाए तो यहाँ माइनस लगा दो, -4x प्लस 4 और प्लस 25 बराबर हमारा अब ये आएगा, ये आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और प्लस 81। ठीक है। अब हम इसे मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे हम, वैसे तो हमारा अंडर रूट है, अंडर रूट हट जाएगा, लेकिन हम क्या लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो हमारा क्या होगा, अंडर रूट कट जाएगा वर्ग से, तो डायरेक्ट लिख दें। चलो लिख ही देते हैं, एक बार समझ में आ जाएगा, फिर अगले सवालों में डायरेक्ट लिखते जाएंगे। इसका वर्ग हो जाएगा, ऐसे इस पे करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 8 सॉरी 81 का वर्ग, वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25। ठीक है। आगे करेंगे तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81। ठीक। अब देखो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस प्लस प्लस के तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये यहाँ से ये सीधा, और ये प्लस प्लस है तो ये भी कट जाएगा, ये प्लस माइनस है तो ये इधर आएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 4x माइनस 4x, ये हो जाएगा 81। ये प्लस का उधर गया, किसका हो गया माइनस का 25। तो ये 4 4 कितने हो गए हमारे पास 8x, माइनस माइनस के से जुड़ गए। अब इसे घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 11 में से 5 गए 6, और यहाँ बचा कितना हमारे पास 7, 7 में से 2 गए कितने बचे 5। तो x बराबर हमारे पास क्या है 56/-8। ये किसमें था गुणा में, इधर जाएगा किसमें जाएगा भाग में जाएगा, तो 8 सत्ते 56, यानी x बराबर आया हमारे पास 7। कितना आया -7। तो हम लिखेंगे अतः बिंदु बराबर, बिंदु हमने क्या माना था x, 0, तो हमारा बिंदु क्या हो जाएगा -7, 0। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है। आगे देखते हैं। ये आपका 2019, 21, 22 और 25 में आया है। ठीक है। और इसी में यही सवाल को एक और तरीके से दे रखा है, अथवा में अगर x अक्ष पर बिंदु जो बिंदुओं 2, -5 बी -2, -2, से समदूरस्थ है के निर्देशांक होंगे, तो इसमें विकल्प दे रखे हैं ए बी सी डी, तो इसमें हमारा ए विकल्प सही होगा। ठीक है। तो हमारे ये दोनों सवाल हो गए। में हमारा तीसरा सवाल है, यदि बिंदु x, y बिंदुओं a प्लस बी, बी माइनस ए और a माइनस बी
कॉमा ए प्लस बी से समान दूरी पर हो तो दिखाइए कि बी एक्स बराबर ए वाई है या नहीं है। यानी हमें दर्शाना है, वो क्या दर्शाना है, बी एक्स बराबर ए वाई, ये हमें दर्शाना है, यानी निकाल के लाना है। सवाल नंबर है वो है हमारा तीसरा। क्या है, तीसरा है। यानी एक हमें रेखा दी गई है, कोई रेखा है, ठीक है, उसका बिंदु है, पहले बिंदु हमारे क्या दे रखे हैं उसने, पहले दे रखे हैं ए प्लस बी और बी माइनस ए, ठीक है। और जो दूसरे बिंदु है वो है हमारे ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये हमें बिंदु दे रखे हैं। और उसने बोला है कि जो एक्स और वाई बिंदु है वो इनके किसी के बीचा बीच में है, ठीक है, बीच में है। तो बोल रहा है कि समान दूरी पर है तो दिखाइए कि बी एक्स बराबर ए वाई है या नहीं है। तो हम इसे ए मानते हैं, इसे बी मानते हैं और इसे मान लेते हैं हम क्यू, ठीक है। तो यानी हमारा क्या हो जाएगा, ए क्यू और क्यू बी, ए क्यू और क्यू बी ये कैसे होंगे, ए क्यू बराबर क्यू बी होगा। इनके बीच की दूरी कैसी है, समान है, तो ये होना चाहिए। तो इस कंडीशन से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम चलेंगे बिंदु बिंदु ए व क्यू से, ए व क्यू से चलोगे तो ए बिंदु हमारा क्या है, ए बिंदु है ए प्लस बी और बी माइनस ए, ठीक है। और क्यू बिंदु हमारा क्या है, एक्स कोमा वाई। तो हमारा हो जाएगा एक्स वन बराबर ए प्लस बी और वाई वन बराबर बी माइनस ए और एक्स टू बराबर एक्स और वाई टू बराबर वाई। हम निकालेंगे बीच की दूरी, यानी हमें निकालना है ए क्यू, ठीक है, इसके बीच की दूरी। तो हमारा वही फॉर्मूला लगा, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स टू हमारा कितना है हमारे पास, एक्स, और एक्स वन कितना है हमारे पास ए, और माइनस से गुणा होगा तो माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बाई टू कितना है बाई माइनस बाई वन कितना है हमारे पास बी और प्लस ए, क्योंकि माइनस का गुणा होगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ये हमारा क्या हो गया, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम इसी फॉर्मूले से चलेंगे। तो हम फॉर्मूले से चलते हैं तो हमारा हो जाएगा यानी कि ये हमारे लिए ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। जब हम वर्ग करेंगे तब हमारे पे वर्ग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो वर्ग करेंगे तो माइनस है ना, तो माइनस हमारा कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्लस माइनस काम करेगा। तो सबसे पहले हम इन्हें सीधा ही लिखते हैं, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना हो गया हमारा, यहाँ तक हो गया। अब हम यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे, वो इसके अनुसार लगाएंगे। तो पहले होता है टू ए बी, तो टू ए और बी, तो माइनस का चिन्ह एक ही आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस टू ए एक्स, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो हमारा होता है प्लस होता है टू बी सी, टू बी सी, तो बी ए और ये सी बी, यानी कि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा टू ए बी। फिर आगे और चलोगे तो हमारा होता है टू बी सी, सॉरी सी ए, तो बी और सी यानी कि माइनस बी एक्स, तो यहाँ किसका चिन्ह आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अब आगे और करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस
प्लस नहीं होगा, -2a भी होता है तो ये माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -by, सॉरी 2 लगाना भूल गए, -2ba और +2ay, ये यहीं छोड़ दें। हाँ, यहीं छूट जाएगा हमारा। ठीक है, अब ऐसे हम दूसरी कंडीशन निकालेंगे। तो दूसरी कंडीशन निकालेंगे तो अब हम निकालेंगे क्यू बी बराबर क्या, क्यू बी बराबर, तो हमारा हो जाएगा बिंदु हमारे क्या हो जाएंगे, अब पहले बिंदु हो जाए, इसे हम मिटाल दे रहे हैं, यानी पहला बिंदु हमारा जो होगा क्यू वो होगा एक्स कॉमा वाई, और दूसरा बिंदु होगा बी वो होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, यानी कि x1 बराबर हमारा x और y1 बराबर y और x2 बराबर a माइनस बी और y2 बराबर हमारा हो गया a प्लस बी। ठीक है, तो हम इसका भी निकालेंगे तो हमारा ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा x2 हमारे पास कितना है, a माइनस बी और x कितना है, x का होल स्क्वायर प्लस y का मान कितना है, y2 का a प्लस बी और माइनस y का होल स्क्वायर हमने रख दिया। आगे करेंगे तो हमारे ये भी वही फॉर्मूला खुलेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और फिर होता है -2ab, फिर होगा हमारा bc यानी प्लस 2bx और फिर -2ax। ठीक है, खोल दिया हमने, ऐसे ही हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे कर लेते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2ab माइनस 2by माइनस बाई ए, सॉरी 2y ए। ठीक है, इसके ऊपर अंडर रूट जाएगा, वहां बन नहीं रहा था इसलिए हमने यहाँ रख लिया और इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक आपको समझा देते हैं, नहीं तो आप ये सोचोगे कि यहाँ पे चिन्ह कैसे आ रहे हैं, तो ये हमें इसका काम है, इसे और इसे लिखा रख देते हैं और एक हम आपको डिटेल में समझा देते हैं हमने कैसे किया। देखो जैसे ये हमारे पास है, ये क्या है, a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और हमने आपको सूत्र बताया था a प्लस बी सी का होल स्क्वायर, क्या बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था हमने। ठीक है, तो सबसे पहले ए की जगह पे हमारा a है और b की जगह पे b है, लेकिन c की जगह पे हमारा क्या है, x है, क्या है, x। अब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, a की जगह पे a रख दिया हमने और b की जगह पे हमारा b माइनस का तो मैंने माइनस का रख दिया और c की जगह पे हमारा x था तो x रख दिया का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पे हमने क्या रखा, a और b की जगह पे b रखा। ठीक है, प्लस 2 इंटू b की जगह पे हमने क्या रखा, b और c की जगह पे हमारे पास क्या था, x, मैंने x रख दिया प्लस 2, c की जगह पे हमारे पास क्या है, माइनस एक्स और a की जगह पे क्या है, a। तो हमारा ये हो जाएगा ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर करोगे बी माइनस से हट जाएगा, एक्स का करोगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, लेकिन ये एक माइनस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, तो ये जाएगा 2ab, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2bx और ये माइनस क्या हो गया, -2xa। वही हमने रख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस bx माइनस 2ax। ठीक है, वही रखा है सेम टू सेम। आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूले मैंने कैसे खोले हैं। ठीक है, तो अब हम आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये तो बेसिक था। अब सवाल में जाएंगे तो सवाल में हमारा क्या हो जाएगा, अतः हमने आपको समझा दिया था कि हमारा पहला था ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बी। ठीक है, ये हमारे दोनों बराबर हो जाएंगे, तो और हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख दें ए क्यू तथा पी क्यू बी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, हमने आगे लिख दिया। अब हम इन्हें लिखते हैं, ये हो जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2ab माइनस 2bx प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2by माइनस 2ba प्लस 2ay। ठीक है, अब हम आगे करेंगे। तो अब हमारा एक बच्चा आया सिर्फ ए क्यू। अब हम किसको लिखेंगे? बी क्यू को लिखेंगे इसी के बराबर। तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bx माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2y और माइनस 2y ए। ठीक है, हमने लिख दिया। और हमने बोला था दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमने इनका क्या कर दिया? वर्ग। वर्ग से अंडर रूट हट जाएगा हमारा। ठीक है, अंडर रूट हट गया। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो बचा वो बचा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2ab माइनस 2bx प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2by माइनस 2ba प्लस 2ay बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bx माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2by और माइनस 2y। अब देखो एक्स स्क्वायर इधर प्लस और इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। ऐसे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा। ऐसे यहाँ वाई स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ माइनस 2ax है, माइनस 2ax है, यहाँ माइनस 2ax है। तो माइनस माइनस है तो इधर आएगा किसका? हो जाएगा प्लस का। तो ये भी 0 हो जाएगा। प्लस 2ab है, प्लस 2ab और ये हमारा माइनस 2ab है। ठीक है, और आगे देखो प्लस 2ab और माइनस 2ab, ये और ये यहां से कट गए। अब इसमें देखो 2ab और 2ab माइनस प्लस ये कट गए। अब हमारे पास जो बचा वो क्या बचा? 2by 2bax, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये हो जाएगा माइनस 2bx और माइनस 2bx। ठीक है, और ये है माइनस 2by और माइनस 2by, ये प्लस का इधर आएगा तो ये भी कट जाएगा। तो इधर क्या बचेगा? माइनस 2y माइनस 2y और ये प्लस का है उधर गया किसका हो गया? माइनस 2y। ठीक है, बात वही रहेगी। तो bx माइनस माइनस हमारा क्या होगा? 4bx, ये माइनस माइनस ये भी हो जाएगा 4ay। ठीक है, ay हो जाएगा। माइनस प्लस 4 से 4 कट जाएगा और माइनस से माइनस जाएगा, तो ये बचेगा हमारा bx बराबर ay। हमें सिद्ध क्या करना था? bx बराबर ay। अतः हमारा आ गया और यही क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, इसमें हमारा चौथा सवाल है, सवाल नंबर चौथा। तो इसमें भी हम पे क्या पूछा है? बीच की दूरी पूछी है। तो इसमें हमें 2 सवाल दे रखे हैं, तो हम आपको इसमें दूसरा सवाल बता देते हैं। कौन सा बता देते हैं? दूसरा। दूसरा है हमारा, इसमें क्या है? am1 का होल स्क्वायर कोष्टक 2am1। ठीक है, पहला बिंदु है। और दूसरा बिंदु है वो हमारा क्या है? am2 का होल स्क्वायर कोष्टक 2am2 का 2am2। बस ये हमें बिंदु दे रखे हैं।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, x1 बराबर हमारा सबसे पहला काम यही होता है, और y1 बराबर 2am1, ऐसी x2 बराबर हमारा am2 का होल स्क्वायर, और ये हमारा y2 बराबर 2am2 का am2। ठीक है, हमें निकालनी है बीच की दूरी, तो हम सीधा लिखेंगे बीच की दूरी बराबर हमारा होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे करेंगे x2 का मान कितना है हमारे पास, am2 का होल स्क्वायर, am2 का होल स्क्वायर दिख रहा है ना। ठीक है, और x1 का मान कितना है हमारे पास, माइनस am1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या है, यानी सॉरी y2 क्या है 2am2 और माइनस 2am1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। अब इसमें से हमें एक चीज कॉमन आ रही है, क्या आ रही है, सॉरी यहाँ होल स्क्वायर लगाना भूल गया इसका, क्योंकि इसके अंदर होल स्क्वायर था इसलिए। यहाँ पे हमें एक चीज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है। ठीक है, आगे इसी कोष्टक में, तो हम इसमें से ए कॉमन लेंगे, तो इसमें जो ए कॉमन आएगी वो स्क्वायर में कॉमन आएगी, और यहाँ बचेगा m2 का होल स्क्वायर माइनस m1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या कॉमन आ रहा है 2a, तो यहाँ से हम स्क्वायर से कॉमन लेंगे, तो स्क्वायर से बाहर कॉमन लेके आओगे, यानी 2a हम स्क्वायर से बाहर कॉमन लेंगे तो इस पे स्क्वायर चलेगा, तो ये क्या बचेगा 4a स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा 4a स्क्वायर कॉमन आया, तो यहाँ बचा हमारे पास m2 माइनस m1 का होल। ठीक है, ये बचा। तो अब हम आगे करेंगे, तो आपको इसमें एक दिख रहा होगा, ये हमारा जो सूत्र बना वो बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम क्या है एक कोष्टक में माइनस एक कोष्टक में प्लस लिख सकते हैं। तो ऐसे ये हमारा बना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं m2 माइनस m1, और इसे लिख सकते हैं m2 प्लस m1। ठीक है, का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर हो गया। अब प्लस 4a स्क्वायर m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब ये होल स्क्वायर है तो इस पे भी है, इस पे भी है, दोनों पे है। तो यहाँ से हमारा ए स्क्वायर m2 m-1 m2 और m-1 ये और ये दोनों में कॉमन आ रहा है, इसे हम बाहर लेंगे तो क्या होगा, इसके वर्ग इससे कट जाएंगे, ये अंडर रूट के हैं। तो यहाँ हमारा एक कॉमन आएगा, तो और आएगा m2 माइनस m1 कोष्टक, तो भीतर क्या बचेगा, ये हमारा कॉमन आया, वर्ग इसलिए कट गया क्योंकि ये अंडर रूट से बाहर आ रहे हैं। अंडर रूट से हमारा क्या होता है, जब अंडर रूट से कोई भी संख्या बाहर आती है उसका वर्ग कट जाता है, वो सिर्फ बिना वर्ग के बाहर आती है। तो ये हमारा ए कॉमन आ गया, और m2 m1 और इसका ये वाला वर्ग कटा इससे, और ये बाहर आ गया, तो हमारे पास क्या बचा m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर प्लस 4, यही हमारा क्या होगा आंसर। इसी में हमारा पांचवा सवाल है, हमसे पूछा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, 10 मात्रक है। यानी हमें पहला बिंदु दे रखा है P, पहला बिंदु क्या दे रखा P 2, -3, और हमें दे रखा है Q बराबर 10, y। ठीक है, हमें क्या निकालना है, y का मान निकालना है, और हमें पी क्यू यानी इनके बीच की दूरी दे रखी है 10 मात्रक। ठीक है, और सवाल नंबर है हमारा 5। ठीक है, तो हमने आपको आगे बता दिया था, तो हम अब इसे डायरेक्ट करते हैं, इसे मानते हैं x1 y1 x2 और y2। ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है। अब हम लिखेंगे पी क्यू बराबर यानी बीच की दूरी बराबर, तो हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्योंकि पेपरों में हमें ज्यादा टाइम होता नहीं है, इसलिए शॉर्ट में करना सीखो, सीधा लिख लो पहले बिंदु को x1 y1 x2 और y2, ज्यादा क्या वो करना। ठीक है, हमारा हो जाएगा x2 का मान कितना हो गया 10, कितना हो गया 10, x1 का कितना हो गया 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया y1 कितना हो गया हमारे पास 3, माइनस का था माइनस आ गया तो माइनस माइनस
प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और पी क्यू का मान हमारे पास कितना था 10, तो ये हो जाएगा हमारा 10 में से 2 गए कितने बचे 8 का वर्ग प्लस ये हमारा क्या होगा 22 स्क्वायर प्लस 3 तरफ सॉरी 3 का वर्ग 9 और 3 दूनी 6 भाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 8 का वर्ग कितना होता है 64 प्लस 9 ये 9 हमने आगे लिख लिए प्लस 22 स्क्वायर प्लस 6 22 का होल स्क्वायर। इससे ये कट गया। 10 का वर्ग कितना होता है 100 बराबर यहाँ 64 और 9 कितना हो गया 73 और प्लस 22 स्क्वायर प्लस 6 बाई 100 हमारे उधर जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 0, तो 73 प्लस 22 स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस 100। ठीक है, हम आगे करेंगे तो अब हम क्या करेंगे 22 स्क्वायर प्लस 6 वाई। ठीक है, 100 में से 73 जाएंगे यानी हमारे पास बचेगा यहाँ बचेगा 7 और यहाँ बचेगा 2 यानी कितने बचे 27। कितने बचे 27। ठीक है, 27 बचेंगे और ये 0 या तो इधर लिख दो या उधर, यानी अब मैंने इसको इधर लिख दिया और इस वाले पक्ष को इधर, उससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ा। ठीक है, अब हमें 27 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जो हम आपको 3 एक्सरसाइज में 3A की सॉरी 2-1 में 2 की हम 2B एक्सरसाइज में आपको बता चुके हैं कि अगर हमारा यहाँ चिन्ह माइनस का आता है तो जो गुणनखंड करेंगे वो क्या करेंगे माइनस से आने चाहिए। यानी 27 के ऐसे गुणनखंड करो गुणा करें तो हमें 27 प्राप्त हो और घटाएं तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो। तो 3 निम्न 27 और 3 में से सॉरी 9 तिया 27 और 9 में से 3 गए कितने बचेंगे 6, तो यही वाले हमारे सही हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 22 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 बाई माइनस 27 बराबर 0, तो 22 स्क्वायर प्लस 9 बाई प्लस माइनस माइनस 3 बाई माइनस 27 बराबर 0, यानी बाई कॉमन लोगे तो बाई प्लस 9 और यहाँ से 3 कॉमन लिया तो बाई प्लस 9, 3 एकम 3 बचा बाई और 3 तरक 9 बराबर 0। हमारे पास बचेगा बाई प्लस 9 एक में बाई माइनस 3 बराबर 0। बाई प्लस 9 कॉमन आ गया तो बचा क्या बाई माइनस 3, तो बाई बराबर एक बार इसे 0 में करोगे तो ये प्लस का बराबर को उधर जाएगा किसका बचेगा माइनस का 9 और ये माइनस का उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का। यानी बाई के किस मान के लिए बाई के -9 और 3 मान के लिए यह दूरी ये क्या होगा क्या पूछा था सुने बाई का मान क्या होगा -9 और 3 होगा। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसी में हमारा छठवां सवाल है सवाल नंबर छठवां है लिखा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु हम सीधा ही चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, बिंदु क्योंकि इसमें पूछा आयत है कि नहीं तो बिंदु 2 -2 फिर 8 4 फिर उसने हमसे बोला 5 7 फिर उसने हमसे बोला -1 1। ठीक है, तो A B C और D। अब उसने हमसे बोला कि ये एक आयत के शीर्ष है या नहीं है। आयत के शीर्ष का सबसे पहले हमें आयत पता होना चाहिए। आयत क्या होता है आयत वो होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उसे हम क्या कहते हैं आयत कहते हैं। तो हम क्या करेंगे ए बी के बीच की दूरी फिर बी सी के बीच की दूरी और सी और डी के बीच की दूरी और ए और डी के बीच की दूरी, यानी हमें चारों के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। अगर हमारी दो दूरियां समान आ रही हैं तो यह आयत है, अगर दूरियां समान नहीं आ रही तो आयत नहीं है। बस इतना ही करना है सिंपल। तो सबसे पहले हम चलते हैं ए व बी से। ठीक है, ए और बी से चलोगे तो ए बिंदु हमारा क्या है 2 -2 और बी बिंदु क्या है 8 4, तो x1 और y1 और x2 और y2। ठीक है, तो हम करते हैं तो हमारा हो जाएगा ए बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। सूत्र जरूर लिखना क्योंकि हमारा जो यूपी बोर्ड होता है उसमें स्टेप मार्किंग होती है तो हमें सूत्र लिखने का या फॉर्मूला भी लिखने का नंबर जरूर
मिलता है। इसलिए फॉर्मूला लिखना ना भूलें, कितना भी शॉर्ट करें लेकिन फॉर्मूला लिखना ना भूलें। आगे लिखेंगे हम, तो x2 हमारा कितना, हमारे पास 8, x1 कितना है 2, प्लस y2 कितना है 4, और y1 कितना है -2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि 8 में से 2 का कितने बचे 6 का वर्ग, प्लस 4 और 2 6 का वर्ग। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 का वर्ग 36 और 6 का वर्ग 36, यानी हमारे पास आ गया 72। 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 गुणे 2, 36 कितने का वर्ग होता है 6 का, तो हम इसे लिखते हैं 6√2 मात्रक। यानी ए बी बराबर हमारा क्या आ गया 6√2। अब हम चलेंगे बी सी के लिए, किसके लिए, बी व सी से। तो बी कितना है हमारे पास 8,4 और सी कितना है 5,7। तो x1 हो जाएगा ये और y1 हो जाएगा ये, x2 ये और y2 ये। ठीक है, तो हम लिखेंगे बी सी बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी हमारे पास हो जाएगा x2 5 माइनस 8 का वर्ग प्लस y7 माइनस 4 का वर्ग। 5 में से 8 के कितने बचे हमारे पास 3 का वर्ग, प्लस 7 में से 4 के कितना बचा 3 का वर्ग। ठीक है, आगे करेंगे लाइन खींचो, बी सी। 3 का वर्ग कितना होता है हमारा 9, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9 प्लस 9, यानी बी सी बराबर हो गया 18। 18 को हम क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 2, यानी 9 कितने का वर्ग होता है 3 का, तो 3√2 मात्रक हो गया। अब आगे करेंगे, आगे हमारा आएगा सी व डी सी। तो सी हमारा कितना है 5,7 और डी कितना है -1,1। तो x1 y1 x2 और y हमारा हो जाएगा सी डी बराबर -1 माइनस 5 का वर्ग प्लस 1 माइनस 7 का, सॉरी फॉर्मूला लिखना भूल गया। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमारा हो जाएगा x2 कितना हो गया -1, y1 कितना हो गया -5 का वर्ग प्लस y2 कितना हो गया 1, y1 कितना हो गया 7 का वर्ग। यानी हमारा हो गया 5 और 1 6 का वर्ग, 7 में से 1 गए 6 का वर्ग, वो भी माइनस का। फर्क करोगे 36 प्लस 36, 6 का वर्ग 36, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आ गया 72। 72 को हम क्या लिख सकते हैं 36 गुणे 2, 6 बाहर आ जाएंगे तो √2 मात्रक। ठीक है, ये आ गया सी डी। अब हमारा आखिरी रह गया, आखिरी क्या रह गया डी व ए सी। डी हमारा कितना है हमारे पास -1,1 और ये 2, -2। तो ये हो गया x1 y1 x2 और y2, यानी कि हमारा हो जाएगा डी ए बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमारा हो जाएगा x2 कितना है 2, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का वर्ग, प्लस y2 कितना है -2, प्लस का है तो क्या होगा माइनस का वर्ग। ये हो जाएगा 2 और 1 3 का वर्ग, 2 और 1 3 माइनस रहेंगे, ये हो जाएगा 9 प्लस 9, ये हो गया 18। ये हो जाएगा 9 गुणे 2, 9 कितने 3 मात्रक। ठीक है, ये आ गया हमारे पास डी ए। क्या आ गया डी ए। अब आगे हम साफ करते हैं। ठीक है, हमारे पास ए भी आया 6√2 मात्रक और बी सी आया हमारे पास
3√2 मात्रक और CD आया 6√2 मात्रक और DA आया हमारे पास 3√2 मात्रक। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि आयत वो होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमारा क्या हुआ, ए बी 6√2 आया, बी सी आया 3√2 और ये आया 6√2 और 3√2। आमने सामने की भुजाएं कैसी दिख रही हैं, हमें बराबर दिख रही हैं। तो हम लिखेंगे अतः, क्या लिखोगे, ए बी बराबर सी डी 6√2 मात्रक और बी सी और डी बराबर 3√2 मात्रक है। मात्रक है तब ए बी सी डी एक आयत है। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। अब इसी में हमारे अगले सवाल है 7वां, लिखा है दर्शाइए कि बिंदु 1,7 4,2 -1,1 और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष है या नहीं है। तो ऐसे ही हमें एक वर्ग बना लेना है और ऐसे ही सेम टू सेम मान लेना है और चारों के बीच की दूरी निकालनी है। अगर दूरियां समान आती हैं तो हमारा क्या है, एक वर्ग है, अन्यथा वर्ग नहीं है। ऐसे ही दूसरा लिखा है कि त्रिभुज के शीर्ष क्रम से सिद्ध कीजिए संभव है या नहीं है। तो ऐसे हमें इनसे भी दूरियां निकालनी है। अगर दो दूरियां हमारी समान आती हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ऐसे हमारा 9वां है और जो हमारा 10वां सवाल है वो हमारा 5वें की तरह है, जो हमने आपको अभी करके बताया था। बस उसमें क्या था, y की दूरी निकालनी थी, इसमें क्या है, x की दूरी निकालनी है। लेकिन इसमें हमें बिंदु दे रखे हैं, उसमें क्या दे रखी थी, दूरी दे रखी थी। तो हमें आशा है कि आप कर लेंगे। अगर आपको 10वां सवाल नहीं आता तो हमें बताएं जरूर कमेंट में, हम आपको जरूर भेजेंगे। ऐसी आपका 11वां सवाल है। फिर 12वां में आते हैं। 12वां में लिखा है चतुर्भुज के प्रकार बताइए। यानी हम चारों बिंदुओं को लिखकर उनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। अगर दूरियां हमारी एक समान आती हैं तो वर्ग है, अगर दूरियां आमने सामने वाली बराबर आती हैं तो हमारा आयत है। तो ऐसे ही आप कर लेना। ठीक है, और तीसरा है हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, हमारा होता है समकोण त्रिभुज कर्ड स्क्वायर के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि सॉरी एल स्क्वायर। यानी कि हमें इसकी भी तीनों भुजाएं निकालनी है, फिर तीनों का क्या कर देना है, वर्ग। अगर वर्ग करने पर यानी एक भुजा का वर्ग दो भुजाओं के योग के बराबर आता है तो वह हमारा समकोण त्रिभुज है, अन्यथा नहीं है। यानी कि 13 तक आप कर लेंगे। अब सवाल नंबर आता है हमारा 14वां। तो लिखा है निर्धारित कीजिए क्या बिंदु, हम सवाल करेंगे 14 लिखा है निर्धारित कीजिए कि बिंदु, क्या बिंदु 1,5 और 2,3 और -2, -11 सररेखी है या नहीं है। सररेखी बिंदु कौन से होते हैं, वो बिंदु सररेखी बिंदु होते हैं जो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। उन बिंदुओं को हम सररेखी बिंदु कहते हैं। लेकिन हमें सीधा दिख रहा है ये बिंदु है, वो एक रेखा पे स्थित नहीं है, क्योंकि किसी में x का मान 1, किसी में 2, यानी अप या डाउन है, और कहीं पे x का मान -2 आ रहा है। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है या नहीं है। अगर बिंदु सररेखी ज्ञात करना हो तो हमारा एक सूत्र होता है सररेखी के लिए, वो हमारा एक सूत्र होता है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। लेकिन अगर हम उसमें सररेखी बिंदु ज्ञात करें तो हम इसे लिख सकते। सवाल नंबर कौन सा है हमारा, सवाल नंबर है 14।
तो हम इसमें लिख सकते हैं सररेखी बिंदु के लिए हमारा क्या होता है x1 कॉमा y2 माइनस y3 प्लस x2 कॉमा y3 माइनस y1 प्लस x3 कॉमा y1 माइनस y2। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में क्या है, अगर हम इसमें मान रखें और इसका मान हमें 0 प्राप्त हो जाता है तो बिंदु सररेखी है। अगर इसके बराबर हमें 0 प्राप्त नहीं होता तो ये बिंदु सररेखी नहीं है। तो चलो हम करते हैं। तो पहला हमारा हो गया x1 और y2 सॉरी y1, ये हो गया x2 और y2, ये हो गया x3 और y3। ठीक है, इसमें हम मान रखेंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा, x1 कितना होता है 1, y2 कितना है 3, y3 कितना है -11 यानी +11 प्लस y2 कितना है हमारे पास 2, y3 -11, y1 कितना है -5 प्लस x3 हमारे पास कितना है -2, तो चिन्ह हट जाएगा क्योंकि माइनस का लग जाएगा। y1 कितना है हमारे पास 5 और y2 कितना है हमारे पास 3। ठीक है, आगे करेंगे 11 और 3 कितने हो गए हमारे पास 14 और 1 का गुणा करोगे तो उतना ही प्राप्त होगा प्लस यानी कि हमारा y2 का मान रखा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 और 11 और 5 कितने हो गए 16। ठीक है, -5 में से 3 के कितने बचे 2, यानी यहाँ हमारा बचेगा 14। 16 गुणा करोगे तो 16 दूनी 32 और 2 दूनी 4। ये हो गया 14 माइनस 36। हमारे पास 6 में से 4 गए 2, 3 में से गए 1, कितना बचा -12। अतः ये 0 नहीं आया। 0 नहीं आया तो हम लिख देंगे अतः सररेखी बिंदु नहीं है। दैट्स ऑल। ठीक है, अतः सररेखी बिंदु नहीं है। इसी में सवाल हमारा है वो है सवाल नंबर 15। ठीक है, लिखा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। यानी कि हमारे जो बिंदु है, पहले बिंदु है 3, 6 और जो दूसरे बिंदु है वो है -3, 4। कह रहा है x और y समान दूरी पर है। कहाँ पे, समान दूरी पर है, तो इनके बीच का संबंध ज्ञात कीजिए। तो अब हम इसे डायरेक्ट करते हैं। इसे मानते हैं a, इसे मानते हैं b और इसे मानते हैं c। ठीक है, तो ये समदूरस्थ है यानी समान दूरी पर है, यानी इनके बीच की दूरी कैसी होगी, समान होगी। तो हम लिखते हैं हल, लिखेंगे ए बी बराबर बी सी। तो इनके बीच की दूरी का सूत्र रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग बराबर ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, अब आगे करेंगे तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट x2। ए बी के लिए लोगे तब x2 क्या होगा x माइनस y1 कितना होगा, सॉरी x1 कितना होगा 3 प्लस y2 कितना होगा हमारे पास y2 होगा y और y1 कितना होगा 6 का बराबर। इधर लोगे तो हमारा क्या हो जाएगा x2 होगा -3 हमारे पास और x1 कितना होगा x प्लस y2 हमारे पास कैसा होगा y2 होगा 4 और y1 कितना होगा y का वर्ग। ठीक है, अब हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा अंडर रूट इसका वर्ग करो तो x² प्लस 9 माइनस 6x इसका खोलो y² प्लस 36 माइनस 6 दूनी 12 y का वर्ग। हमने किया दोनों पक्षों का वर्ग। यहाँ करोगे तो देखो
3 का वर्ग करेंगे तो माइनस है वो कितना क्या हो जाएगा प्लस, और x का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये -2a भी होता है तो माना माना गुणा होगा प्लस ही हो जाएगा, प्लस 6x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8y का होल स्क्वायर। इस वर्ग से ये अंडर रूट कट गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर -6x प्लस वाई स्क्वायर -12। 9 और 36 हमारे पास कितना निकल के आएगा 45। 36 और 9 को हमने आपस में जोड़ दिया बराबर, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस वाई स्क्वायर -8y, ये 9 और ये 16 कितने हो गए हमारे पास 25 प्लस के। ठीक है, अब देखो ये प्लस प्लस का है तो ये आपस में खत्म, क्योंकि इधर आएगा यानी एक्स स्क्वायर इधर प्लस का है, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस कटेगा तो क्या बचेगा 0, तो हम सीधा ही काट देते हैं बाई स्क्वायर और बाई स्क्वायर ये भी हमारा कट गया। अब हमारा क्या है इधर 6 है, वो 6x है, यहाँ -6x है, तो हम प्लस की तरफ लेके चलते हैं इनको, तो ये हमारा आगे उधर लेके चलो ऐसे कंफ्यूजन में हो जाओगे, इधर हम छोड़ेंगे 0, तो यहाँ हमारा 6x था, ये माइनस का था उधर गया किसका हो गया प्लस का, ये -8y था, ये +12y था उधर गया किसका हो गया प्लस का, ये 25 थे ये प्लस का था उधर गया किसका हो गया माइनस का। ठीक है, अब 6 और 6 कितने हो गए हमारे पास 12x, 8 और 12 यानी कि प्लस के क्या बचेगा बाई 4y, 12 में से 8 गए 4y, 45 में से 25 गए कितने बचे हमारे पास 20 बराबर हमारे पास क्या बचा 0। ठीक है, इसको इधर लिख दिया और 0 को उधर। ये सब किसके बारे में आते 4 के, तो यहाँ से हम 4 कॉमन लेते हैं, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 4 तिया 12, यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 22, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 बराबर 0। ये कहाँ चला जाएगा हमारा 0 में, तो यहाँ बचेगा 3x प्लस वाई -5 बराबर 0। यही हमारा क्या हो गया एक्स वाई में संबंध निकल कर आ गया और यही हमारा आंसर हो गया। इसी में हमारा 16वां सवाल है, लिखा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। आप किताब में चित्र देख लेना। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। तो इसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बिंदु ज्ञात करनी है। बिंदु ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हम ए बिंदु लिखेंगे। क्या लिखेंगे ए बिंदु लिखेंगे, तो हम आप आकृति में देखोगे स्तंभ और पंक्ति दे रखा है, तो नीचे वाला हमारा x और ऊपर वाला y। तो ए बिंदु है वो 3 और 4 के सामने, यानी ए बिंदु हमारा जो निकल के आएगा वो आएगा 3,4। क्या आएगा 3,4। और जैसे हम बी बिंदु निकालेंगे तो बी बिंदु क्या हो जाएगा हमारे पास, बी बिंदु निकलेगा 6,7, इतना 6,7। और सी बिंदु निकालेंगे, सी बिंदु हमारे पास हो जाएगा 9,4, 9,4। और डी रह गया, डी बिंदु हमारा हो गया 6,1, डी बिंदु हो गया 6,1। अब हमें क्या करना है ए बी और बी सी और सी डी और डी, ये चारों यानी इनके बीच की दूरियां निकाल लेनी है, जो हमने आपको अभी सवाल में बताया था सवाल नंबर 6 में। निकालने के बाद अगर इनकी दूरियां समान आती हैं, यानी कि चारों दूरियां एक सी आती हैं यानी एक समान आती हैं, तो हमारा ये क्या है वर्ग है। अगर वर्ग सही निकलेगा तो चमेली को सॉरी चंपा कैसी है, चंपा सही बोल रही है। अगर वर्ग नहीं निकलेगा तो चंपा कैसी बोल रही है, गलत बोल रही है। बस वही हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आप कर लेंगे। अगर आपको 16वां सवाल नहीं आता और इसे एक्सरसाइज में हमने जो भी सवाल छोड़ा है वो नहीं आता, वो हमसे पूछिए और कमेंट में बताइए। और हमारी शॉर्ट वीडियो पे जाइए, एक आधी सवाल आपको शॉर्ट वीडियो में भी मिलेगा, क्योंकि हम शॉर्ट वीडियो में भी डाल देते हैं जो सवाल छोड़ देते हैं। तो अब इसी में हमारा सवाल नंबर चलेगा 17 सवाल है
और इसमें लिखा है बिंदु ए 1 - बाई और बी 5,7 केंद्र 2, -3 बाई वाले वृत्त पर इस प्रकार स्थित है कि ए भी वृत्त का व्यास है। उसने बोला कि एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है, वृत्त, और उसने बोला जो हमारा ए भी है, ए और बी, ए भी क्या है, इसका व्यास है। तो ए बिंदु उसने हमें क्या दे रखा, -1, बाई, और बी बिंदु क्या दे रखा, 5,7, ठीक है। और उसने ओ क्या है, इसका केंद्र है, यानी कि 2, -3 बाई, हाँ 3 बाई। तो उसने कहा है कि बाई का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि अगर जो वृत्त होता है अगर उसका केंद्र है, क्या है वो, अगर उसका केंद्र है यानी कि तो व्यास की इधर की भी त्रिज्या और इधर की भी त्रिज्या, यानी वृत्त के व्यास से परिधि तक, व्यास से परिधि तक खींची गई रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, यानी कहने का मतलब है ए ओ और ओ बी दूरियां कैसे होंगी, हमारी समान होंगी। जब दूरियां समान होंगी तो हम क्या कर लेंगे, एक्स का सॉरी बाई का मान निकाल लेंगे। सवाल नंबर 17, तो हम लिखेंगे ए ओ के लिए जाओगे तो ए ओ के लिए आगे लिखेंगे ए ओ और ओ बी, इनके बीच की दूरी, बीच की दूरी के लिए हम सूत्र लगाएंगे। तो पहला लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हम जल्दी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो हम ए ओ निकालते, फिर ओ बी की दूरियां निकालते, फिर उनको बराबर करते। तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कर ले रहे हैं, तो हमारा जल्दी सॉल्व हो जाएगा और इससे हमें क्या होगा, परीक्षा में हमारा टाइम भी बच जाएगा। तो हम ए ओ के लिए निकालेंगे। तो ए ओ है ना हमारा, ए हमारा क्या है, हमारा -1, बाई, और ओ कितना है 2, -3 बाई, यानी ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, और ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे हम मान रख देंगे सीधा x2 2, और माइनस लगाए, माइनस तो प्लस हो गया, x1 कितना है हमारे पास 1 का वर्ग प्लस y2 हमारे पास कितना है -3, और y1 कितना है हमारे पास y का वर्ग, ठीक है। ऐसे अब हम इसमें चलेंगे तो हमारा क्या था, ओ बी के लिए ओ हमारा क्या रहेगा 2, -3, और बी क्या रहेगा 5,7। तो x2 हो गया, ये x1 और y1 हो गया, ठीक है। ये हम आपके समझ लीजिए, x2 कितना हो गया 5, और x1 कितना हो गया 2 का वर्ग प्लस y2 कितना हो गया 7, और y1 कितना हो गया हमारे पास, y1 हो गया -3, यानी +3 y का वर्ग, ठीक है, इतना हो गया। अब हम आगे करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा √3 का वर्ग प्लस ये 3 और 1 4 बाई का वर्ग बराबर, ये हमारे पास हो जाएगा 5 और 2, यानी 5 में 2 गए 3, 3 का वर्ग प्लस ये तो हमारा सेम ही रहेगा, तो इसका हम वर्ग खोल देते हैं, 7 का वर्ग 49 प्लस 9 बाई स्क्वायर, ये हो जाएगा, देखो 2xy होता है हमारे पास, यहाँ ए भी लिख लो, ए भी होता है ना, तो 7 × 3y, तो 7 की 21, 21 दूनी 42y, ये हमने इसका फॉर्मूला खोल दिया। हम आगे लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 12 हो जाएगा। 3 का वर्ग हमारे पास कितना होता है, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग 16, और बाई का 22 का पूरे का वर्ग, √3 का वर्ग कितना हो गया 9 प्लस 49 प्लस 9 बाई स्क्वायर प्लस 42 बाई का वर्ग, वर्ग से हमारा √ खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 16 बाई स्क्वायर प्लस 9
9 और 49 हम जोड़ेंगे तो 9 9 8, 4 और 1 5, यानी 9 9 18 की 8 हाथ लगी 1, 4 और 1 5 प्लस 9 बाई स्क्वायर प्लस 42 बाई। अब हम क्या करते हैं, इनको इधर लेके आते हैं, तो इधर लाएंगे तो 16 बाई स्क्वायर के पास बाई स्क्वायर, तो माइनस 9 बाई स्क्वायर, फिर माइनस 42 बाई और प्लस 9, और ये प्लस का इधर आया किसका हो गया माइनस का 58। 16 में से 9 गए, हमारे पास कितना बचा 7 बाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे 42 माइनस का ही रहेगा, और इसमें से गए तो यहाँ बचा 49 बराबर 0, ठीक है। यहाँ 7 7 7, यानी कहने का मतलब ये तीनों चीजें 7 के बारे में आती हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, हम 7 को कॉमन लेंगे, 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा बाई स्क्वायर माइनस 6 बाई 7 6 42, 6 बार कटा तो 6 लिख दिया, 7 7 49, 7 बार कटेगा तो 7 लिख देंगे बराबर। ये हमारा चला जाएगा 0 में, तो यहाँ बचेगा बाई स्क्वायर 6 बाई माइनस 7 बराबर 7 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाकर हमें 6 प्राप्त हो जाए, 7 एकम 7, तो हमारा हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस 7 माइनस 1 बाई माइनस 7 बराबर 0, तो बाई स्क्वायर माइनस 7 बाई माइनस प्लस बाई माइनस 7 बराबर 0, तो बाई कॉमन लेंगे तो बाई माइनस 7, और बाई में सॉरी कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन लेंगे तो बाई माइनस 7, बाई माइनस 7 बाई माइनस 7 दोनों कॉमन आए तो यहाँ बचा बाई प्लस 1 बराबर 0, यानी बाई का जो मान निकल के आया 7 माइनस 1, बाई का मान 7 हम पे पहले ही था, पहले ही 7 मान था, तो इसलिए हम बाई का मान क्या रखेंगे, सिर्फ माइनस 1 ही रखेंगे। ये हमारा आ गया बाई का मान, किसका निकल के आया, बाई का मान आया। अब उसने हमसे पूछा, बाई का मान निकल आया, अब उसने पूछा ए भी वृत्त का व्यास है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अगर हम वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो जो हमारा ए बिंदु होगा वो क्या हो जाएगा -1, और बाई का मान -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉमा -1 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं वृत्त की त्रिज्या यानी कि ए ओ बराबर हमारा हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमारा हो जाएगा x2 कितना हो गया हमारे पास 3, तो 3 माइनस माइनस प्लस का वर्ग, यानी माइनस प्लस हो जाएगा प्लस हमारा हो जाएगा x2 का मान कितना हो गया 2, कितना हो गया 2, x1 का मान कितना है -1, तो ये क्या हो जाएगा +1 का वर्ग प्लस y2 का मान कितना है 3, और y1 कितना है -1, तो क्या हो जाएगा +1 का वर्ग। हमारे पास आएगा 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, यानी हमारे पास हो गया 3 का वर्ग कितना हो गया 9, और 4 का वर्ग 16, यानी हमारे पास हो गया 16 9 25, यानी 25 को हम बाहर लेके आएंगे तो √5 गुणे 5, यानी 1 बना जोड़ा तो हमारा हो गया 5 मात्रक, यानी हमारी त्रिज्या कितनी आ गई r बराबर 5, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसी में हमारा बहु विकल्प है, बहु विकल्प है वो है 18वां सवाल, कौन सा है 18वां, दे रखा 8 -6 और कह रहा है मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। हमने आपको जब चैप्टर शुरू हो रहा था तो अगली वीडियो में हमने बताया था जब हमें मूल बिंदु से कोई भी दूरी पूछता है तो हम सीधा लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, मूल बिंदु से दूरी बराबर हमारा जो सूत्र होता है वो होता है √x² प्लस y², यानी कि x हमारा क्या है 8, 8 का वर्ग प्लस हम माइनस लगा हुआ है -6 का वर्ग, यानी हमारा हो जाएगा 8 का वर्ग 64 प्लस 6 का वर्ग कितना हो गया 36, तो हमारे पास हो गया 100,
यानी कि 100 किसका वर्ग होता है? 10 का। तो आंसर क्या आ गया? 10 मात्रक। यही हमारा आंसर हो गया। एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो गई। इसमें कैसे ठीक ठाक है आप कर लोगे। थैंक यू।